क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आपकी जिंदगी का 90% तनाव सिर्फ 4 गलतियों की वजह से है? न कोई जादू, न कोई रहस्य, बस 4 एग्रीमेंट्स, जो अगर आप खुद से कर लें, तो आपके सोचने, समझने और जीने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, वो जगह जहाँ हर दिन एक किताब हमें जिंदगी को थोड़ा और बेहतर तरीके से जीना सिखाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो दिखने में बेहद साधारण लगती है, पर इसके प्रिंसिपल्स इतने गहरे हैं कि अगर इन्हें समझ लिया तो मानसिक शांति, आत्मसम्मान और क्लैरिटी आपके भीतर घर कर जाएगी। दी 4 एग्रीमेंट्स बाय डॉन मिगेल रुइज। ये किताब हमें 4 ऐसे नियम देती है जो अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपना लें तो हम उन इमोशनल जालों से निकल सकते हैं जिनमें हम अक्सर फंस जाते हैं। गिल्ट, रिग्रेट, ओवरथिंकिंग और लोगों को खुश करने की आदत। अब तक हमने कुछ बेहद दमदार किताबों की यात्रा की है। माइंडसेट ने सिखाया कि सोच की ताकत क्या होती है। दी माउंटेन इज यू ने हमें अपने आप से जीतने की दिशा दी। दी सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ FCK ने हमें चुनना सिखाया, क्या जरूरी है और क्या नहीं। कांट हर्ट मी ने दिखाया कि हिम्मत और अनुशासन से हर असंभव काम संभव हो सकता है। और आज हम सीखेंगे कि कैसे सिर्फ 4 समझौते, एग्रीमेंट्स, हमें एक शांत, शक्तिशाली और स्वतंत्र जीवन दे सकते हैं। डॉन मिगेल रुइज इस किताब में टोलटेक विजडम यानी प्राचीन मैक्सिकन ज्ञान पर आधारित बातें साझा करते हैं। ये बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हर समय दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, जो छोटी छोटी बातों से परेशान रहते हैं, जो खुद को बार बार गिल्ट या डाउट में डाल देते हैं और जो अपने आप को बदलना चाहते हैं लेकिन सही डायरेक्शन नहीं मिल रही। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सोलफुल जर्नी, जहां हम सीखेंगे अपने आप से कैसे बात करें, दूसरों को कैसे समझें और अपने मन को कैसे शांत रखें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। लर्निंग 1, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। अपनी बात के प्रति निर्दोष बनो। सोचिए, अगर आपकी कही गई हर बात सच, जिम्मेदारी और सम्मान से भरी हो तो आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है। लेखक कहते हैं, आपके शब्दों में जादू है। वो किसी को उठा सकते हैं या तोड़ सकते हैं, लेकिन हम अक्सर इस ताकत को हल्के में ले लेते हैं। गुस्से में बोले गए शब्द, खुद के लिए नकारात्मक बातें या दूसरों के बारे में बिना सोचे बोले गए जजमेंट्स, ये सब मिलकर हमारी जिंदगी को ही उलझा देते हैं। इम्पेकेबल का मतलब होता है बिना गलती के, बिना दोष के। और इस प्रिंसिपल का पहला कदम यही है, खुद से और दूसरों से कही गई हर बात में ईमानदारी, करुणा और जागरूकता होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ झूठ न बोलना ही काफी नहीं है। असल चुनौती तब होती है जब हम खुद के साथ संवाद करते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा गलत ही करता हूँ। ये सब बातें जो हम खुद से करते हैं, वे हमारी आत्मा को धीरे धीरे कुंद करती है। लेखक समझाते हैं कि जब आप अपने शब्दों को सच्चाई और प्यार से जोड़ देते हैं, तब आपकी वाणी एक हीलिंग टूल बन जाती है। इसका मतलब ये भी है कि आप गॉसिप से दूर रहें, क्योंकि गैरजरूरी बातें, दूसरों की आलोचना या अफवाहें सिर्फ आपके मेंटल पीस को ही नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी खत्म करती है। तो इस लर्निंग को अपनाने के लिए कुछ भी बोलने से पहले सोचिए, क्या ये जरूरी है? क्या ये सही है? क्या ये किसी के लिए मददगार है? खुद से की जाने वाली बातों में हार्शनेस नहीं, काइंडनेस रखिए। और सबसे जरूरी, अपने शब्दों की ताकत को समझिए और उनका सही उपयोग कीजिए, क्योंकि जैसा लेखक कहते हैं, आपके शब्द आपका जादू है। इस जादू को आप हीलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या जहर फैलाने के लिए। तो चलिए आज से ही एक कमिटमेंट करें, बोले कम, सोचे ज्यादा, और जब बोलें तो शब्दों में सच्चाई हो, सम्मान हो और थोड़ी सी समझदारी भी। लर्निंग 2, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। कुछ भी व्यक्तिगत मत लो। आपको किसी ने अनदेखा कर दिया, कोई आपके काम से खुश नहीं हुआ,
या किसी ने गुस्से में आकर आपको बुरा भला कह दिया। हमारे स्वभाव में है कि हम तुरंत सोचते हैं, ये मेरे बारे में था, उसने ऐसा मेरे लिए किया, मुझे ही क्यों टारगेट किया गया। लेखक कहते हैं, ये भ्रम ही सबसे बड़ा जाल है। हम हर बात को खुद से जोड़ लेते हैं, जबकि अक्सर बात सामने वाले की अपनी मानसिक स्थिति की होती है, आपकी नहीं। इस अग्रीमेंट का सार यही है, दूसरों की राय, शब्द या बर्ताव, वो उनकी दुनिया का प्रतिबिंब होते हैं, आपकी सच्चाई नहीं। जब कोई आपकी आलोचना करता है, तो वो अपने फिल्टर्स, फियर्स, इनसिक्योरिटीज और एक्सपीरियंसेस के आधार पर करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई चश्मा पहनकर रंग देख रहा हो। उसे जो दिख रहा है, वो उसकी परसेप्शन है, आपका पूरा सच नहीं। अब सवाल उठता है, क्या इसका मतलब है कि हम कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी ना लें? बिल्कुल नहीं। फर्क बस इतना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि रिस्पॉन्ड करना है, वह भी अवेयरनेस से, न कि पर्सनल होकर। हम अक्सर बिना सोचे हर्ट हो जाते हैं और हर्ट होकर खुद को प्रूव करने लगते हैं। लेकिन जब आप ये सीख जाते हैं कि हर चीज आपके बारे में नहीं है, तब एक बेहद कीमती आज़ादी मिलती है, इमोशनल फ्रीडम। इस लर्निंग को अपनाने के लिए कोई कुछ भी बोले, एक पल रुकें, सोचें, क्या ये वाकई मेरे बारे में है? अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों की वैलिडेशन पर डिपेंड मत होने दें। और सबसे जरूरी, जब आप खुद किसी को कुछ कहें, तो उसकी डिग्निटी का ध्यान रखें, जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। जैसा लेखक कहते हैं, जब आप कुछ भी व्यक्तिगत लेना छोड़ देते हैं, तो आपको बेवजह दुखी करने की ताकत किसी के पास नहीं रहती। तो अगली बार कोई आपको जज करे, नाराज हो या आपकी तारीफ तक करे, तो मुस्कराइए और याद रखिए, वो उनका परसेप्शन है, आपकी पहचान नहीं। लर्निंग 3, डोंट मेक अजम्पशंस। कल्पनाएं मत पालिए, स्पष्टता लाइए। कभी आपने किसी दोस्त का मैसेज देखा और तुरंत सोचा, इसका मतलब वो मुझसे नाराज है, या उसने जवाब नहीं दिया, यानी उसे मेरी बात पसंद नहीं आई। हमारा मन हर दिन सैकड़ों कल्पनाएं करता है, बिना पूछे, बिना जाने, बिना पुष्टि किए। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। लेखक कहते हैं, हम अजम्पशंस इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें डर है सच्चाई पूछने का। हम मान लेते हैं कि हमें सब पता है। सोचिए, आप किसी को देखते हैं, वो कुछ कहता नहीं, पर आप सोच लेते हैं कि वो आपको पसंद नहीं करता। आपके साथी का मूड थोड़ा डाउन है, आप तुरंत सोच लेते हैं कि शायद आपने कुछ गलती की है। किसी ने आपको किसी मीटिंग में अनदेखा कर दिया, और आप मान लेते हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। ये सब अनुमान, अजम्पशंस, हमें सच्चाई से दूर ले जाते हैं और रिश्तों में भ्रम, तनाव और दूरी पैदा करते हैं। तो समाधान क्या है? बहुत आसान। पूछिए, स्पष्ट रहिए और संवाद कीजिए। अगर कोई बात समझ न आए, तो पूछिए। अगर किसी का बर्ताव अजीब लगे, तो खुलकर बात कीजिए। अक्सर हम इसलिए अजम्पशंस बनाते हैं क्योंकि हम अनकंफर्टेबल सवालों से बचना चाहते हैं। पर लेखक कहते हैं, कम्युनिकेशन इज द की टू फ्रीडम। कल्पनाएं हमें खुद से भी दूर कर देती है। हम अपने दिमाग की कहानी को सच्चाई मान बैठते हैं और उसी के आधार पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इससे हमारी ऊर्जा गलत दिशा में खर्च होती है। याद रखिए, हर इंसान अलग नजरिए और अनुभव से चीजों को देखता है। हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, असलियत नहीं। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं और सच्चाई अक्सर उन दोनों के बीच कहीं होती है। तो अगली बार जब मन कोई कल्पना करने लगे, तो उसे पकड़िए और अपने आप से कहिए, मैं जानना चाहूंगा, मान लेना बंद करूंगा। क्योंकि जब आप कल्पनाओं से बाहर निकलते हैं, तभी आप भरोसे, समझदारी और स्पष्टता के साथ जीना शुरू करते हैं। लर्निंग 4, ऑलवेज डू योर बेस्ट। अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, हर हाल में। कभी ऐसा लगा है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खुद से संतुष्ट नहीं हो पा रहे? या फिर कभी ये सोचा है कि क्यों कोशिश करूं जब कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहा? लेखक कहते हैं, जब आप हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो आपको खुद से शिकायत नहीं रहती। और यही असली आज़ादी है।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बेस्ट हर दिन एक जैसा नहीं होता। जब आप थके हों, बीमार हों या मानसिक रूप से परेशान हों, तब आपका सर्वश्रेष्ठ कुछ और होगा। और जब आप ऊर्जावान, स्पष्ट और प्रेरित हों, तब आपका बेस्ट और ऊंचा होगा। तो बेस्ट का मतलब क्या है? बेस्ट का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। बेस्ट का मतलब है अपनी क्षमता और परिस्थिति को समझते हुए उस पल में जितना हो सके उतना देना। इसमें कोई तुलना नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, सिर्फ आप और आपका ईमानदार प्रयास। लेखक बताते हैं कि जब आप हर दिन, हर काम में अपना बेस्ट देते हैं, तो आप गिल्ट, रिग्रेट और खुद पर डाउट से बच जाते हैं। फिर चाहे नतीजे जैसे भी हों, आप संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि आपने टालमटोल नहीं किया, आपने पूरी शिद्दत से कोशिश की। डूइंग योर बेस्ट इज एन एक्ट ऑफ लव टुवर्ड्स योरसेल्फ। ये सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे खूबसूरत तरीका है। सोचिए, अगर हम ये सोचकर जीना शुरू करें कि मुझे पता है मैंने पूरी मेहनत की, अब बाकी समय और किस्मत पर छोड़ देता हूँ, तो कितना तनाव कम हो जाएगा और कितना आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। ये सिद्धांत हर क्षेत्र में लागू होता है, पढ़ाई में, रिश्तों में, करियर में या फिर अपने आप के साथ। याद रखिए, आप रोबोट नहीं हैं। आपका बेस्ट हर दिन बदल सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी और ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब आप हमेशा अपना बेस्ट देते हैं, तो आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, और यही सबसे बड़ा तोहफा है। तो अगली बार जब मन करे कि आज नहीं होता, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज अपना ऑनेस्ट बेस्ट दे सकता हूँ? और अगर जवाब हाँ है, तो बस इतना काफी है। लर्निंग 5, 4 वचन, एक आजाद जीवन। अब तक हमने जाना कि ये 4 एग्रीमेंट्स। अपनी बात में सच्चाई, कुछ भी व्यक्तिगत न लेना, धारणाएं न बनाना, हर हाल में अपना सर्वश्रेष्ठ देना। हर एक हमारी जिंदगी के अंदरूनी संघर्षों से लड़ने के अस्त्र है। लेकिन लर्निंग 5 हमें इन चारों के बीच का संपूर्ण सामंजस्य सिखाती है। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि जब आप इन चारों एग्रीमेंट्स को एक साथ जीते हैं, आप पुराने कंडीशनिंग, गिल्ट और फियर से आजाद हो जाते हैं। ये वचन सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये एक नया कोड ऑफ लाइफ है, जो आपके सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को बदल देता है। इन सबका मिलाजुला असर क्या होता है? मान लीजिए, किसी ने आपके बारे में कुछ गलत कह दिया। आप उसे व्यक्तिगत नहीं लेंगे। आप अजम्पशंस नहीं बनाएंगे कि वो मुझे पसंद नहीं करता। आप अपनी बात को साफ और सच के साथ कहेंगे। और उस स्थिति में आप जितना बेस्ट कर सकते हैं, उतना करेंगे। अब सोचिए, इस एक ही परिस्थिति में आपने कितनी नेगेटिविटी, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग से खुद को बचा लिया। यही होता है इमोशनल फ्रीडम, जहां आप रिएक्ट नहीं करते, बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। जहां आप गिल्ट से नहीं, क्लैरिटी से डिसीजंस लेते हैं। रुइस कहते हैं, इन 4 वचनों को रोज निभाना आसान नहीं है, लेकिन हर बार जब आप असफल होते हैं, तो खुद को माफ करिए और दोबारा प्रयास करिए। यही अभ्यास है, यही विकास है। इसका मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप अवेयर हो जाएंगे, और अवेयरनेस ही बदलाव की शुरुआत होती है। तो चलिए अब आप बताइए, इन चारों में से आपके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल अग्रीमेंट कौन सा रहा? नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। लर्निंग 6, अपनी आजादी की जिम्मेदारी लें। हम में से ज्यादातर लोग खुद को आजाद मानते हैं, लेकिन क्या हम सच में आजाद हैं? डॉन मिगेल रुइस एक सच्ची और कठोर बात कहते हैं, हम अपने डर, पुराने जख्मों और समाज की शर्तों की कैद में जीते हैं, और उसे ही आजादी समझते हैं। कभी गौर किया है, जब कोई हमारी आलोचना करता है, हम दुखी हो जाते हैं। जब कोई हमारी तारीफ करता है, हम खुश हो जाते हैं। यानी हमारी भावनाएं पूरी तरह दूसरों के कंट्रोल में हैं। लर्निंग 6 हमें सिखाती है कि सच्ची आजादी जिम्मेदारी लेने से शुरू होती है, अपनी सोच की, अपनी भावनाओं की और अपनी प्रतिक्रियाओं की। जब हम दूसरों को अपनी खुशी का जरिया बनाते हैं, तो हम उन्हें अपनी शक्ति दे देते हैं। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि मेरी सोच, मेरी भावनाएं
मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर हम अपने अनुभवों के मालिक बन जाते हैं, शिकार नहीं। रूइस कहते हैं, जब आप दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत छोड़ देते हैं, तब असली बदलाव शुरू होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्तों को नजरअंदाज करें, बल्कि ये कि आप उन्हें कंट्रोल का जरिया न बनने दें। आपका मूल्य क्या है, ये किसी की स्वीकृति से तय नहीं होता। आपकी सच्चाई, आपके कर्म और आपका आत्मसम्मान ही आपको परिभाषित करता है। अब सोचिए, जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप ब्लेम करना छोड़ते हैं, आप एक्सक्यूज बनाना बंद करते हैं, और सबसे जरूरी, आप अपने आप से ईमानदार होते हैं। यही ऑनेस्टी, यही ओनरशिप वो दरवाजा खोलती है जहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। और हाँ, ये जिम्मेदारी का बोझ नहीं है, ये वो ताकत है जो आपको हर परिस्थिति में स्वतंत्र और संतुलित बनाए रखती है। आपके हाथ में है कि आप विक्टिम बनकर जिए या क्रिएटर बनकर। तो चलिए, आज खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी ले रहा हूँ? और अगर हाँ, तो वो कैसी जिंदगी होगी जहाँ हर अनुभव एक सीख और हर चुनौती एक अवसर बने? अपनी राय जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि वो भी खुद की आज़ादी की जिम्मेदारी लेना सीख सकें। लर्निंग साथ, दूसरे क्या सोचते हैं, ये आपका सच नहीं है। हम सब कहीं न कहीं इस जाल में फंसते हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने ऐसा किया तो सब मुझे गलत समझेंगे। कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं लगूंगा? डॉन मिगेल रूइज इस झूठ को बहुत सीधी भाषा में तोड़ते हैं। वो कहते हैं, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, यानी कोई भी बात, चाहे वो तारीफ हो या आलोचना, उसे अपने दिल से मत लगाइए। पहली बार सुनने में ये अजीब लगता है। अगर किसी ने हमें बुरा कह दिया तो कैसे ना ले पर्सनली? लेकिन जरा सोचिए, जब कोई आपके बारे में कुछ कहता है, वो क्या कह रहा है? वो अपनी परसेप्शन, अपना अनुभव, अपनी कंडीशनिंग को जाहिर कर रहा होता है। वो आपकी सच्चाई नहीं बता रहा होता, वो अपनी कहानी का प्रोजेक्शन कर रहा होता है। डॉन कहते हैं, What others say and do is a projection of their own reality। यानी अगर कोई आपकी सफलता से जल रहा है, तो वो उसकी कमी है, आपकी नहीं। अगर कोई आपकी असफलता पर हंस रहा है, तो वो उसका डर बोल रहा है, आपका नहीं। जब हम ये समझ लेते हैं, तो हमारे अंदर की ताकत वापस लौटती है। अब हमें वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम डर के बजाय स्पष्टता से जवाब देते हैं। अब हम रिएक्ट नहीं करते, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इनसेंसिटिव हो जाए, बल्कि ये कि हम अपनी इनर पीस को दूसरों के ओपिनियन से हिलने नहीं देते। इसका एक अभ्यास, हर बार जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे, एक पॉज लें और खुद से पूछें, क्या ये बात मेरी सच्चाई है या इनकी सोच? अगर ये उनकी सोच है, तो मुस्कराइए और आगे बढ़ जाइए। याद रखिए, दूसरों की सोच आपकी सच्चाई नहीं है, और आपकी शांति उनकी प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं करती। लर्निंग आर्ट, अपनी बात का वजन पहचानो। इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीजों में से एक है आपकी बात। डॉन मिगेल रूइज कहते हैं, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, यानी जो कुछ भी आप बोलते हैं, वो न सिर्फ साफ और सच्चा होना चाहिए, बल्कि सोच समझकर होना चाहिए। बचपन से हम ये सुनते आए हैं, जो कहा वो किया करो। लेकिन क्या हम सचमुच अपनी बात की इतनी इज्जत करते हैं? कई बार हम बिना सोचे बोलते हैं, मैं कभी नहीं बदल सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं बेवकूफ हूँ। और सबसे ज्यादा, हम दूसरों के लिए भी ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो हमेशा गड़बड़ करता है, तू कभी कुछ नहीं सीख सकता। अब सोचिए, अगर आप हर दिन किसी पौधे पर जहर डालेंगे, तो क्या वो बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। डॉन कहते हैं, शब्दों में जादू होता है। आप जो बोलते हैं, वही आप सोचने लगते हैं, और जो आप सोचते हैं, वही आप बनने लगते हैं। इसलिए हर शब्द को एक बीज समझिए, या तो वो डर और नफरत उगाएगा, या विश्वास और प्रेम। इसीलिए इम्पेकेबल बनिए, यानी बिना पाप, बिना नकारात्मकता के बोलिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलिए या मीठा मीठा कहिए।
बल्कि ये कि हर शब्द सोच समझकर, ईमानदारी और दया से कहिए। जब आप खुद से कहें, मैं सीख रहा हूँ, मैं बेहतर हो सकता हूँ, तो आप एक नए विश्वास का बीज बो रहे हैं। जब आप किसी को कहें, तू कर सकता है, तो आप उसके अंदर एक उम्मीद जगा रहे हैं। आपके शब्द आपके कैरेक्टर को शेप करते हैं। और हाँ, सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से कैसे बात करते हैं, वो भी उतना ही जरूरी है। तो अगली बार जब आप खुद से बात करें, जरा रुकिए और पूछिए, क्या मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त से ऐसे बात करता? अगर जवाब नहीं है तो बदल दीजिए। क्योंकि जैसा डॉन ने कहा, यूज द पावर ऑफ योर वर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रूथ एंड लव। लर्निंग नाउ, किसी बात को खुद पर मत लो। डॉन मिगेल रुइज की सबसे गहरी टीचिंग्स में से एक है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। शुरुआत में सुनकर ये बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि हम इंसान हैं और हमें लगता है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कारण हो रहा है। कोई कुछ बोले तो हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए है। कोई बुरा बर्ताव करे तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन डॉन कहते हैं, जो कुछ भी लोग कहते हैं या करते हैं वो उनके खुद के विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है, न कि आपकी सच्चाई। सोचिए, अगर कोई आपको नाकाम कहता है तो क्या वाकई आप नाकाम हैं, या वो सिर्फ अपने डर, असुरक्षा या गलतफहमी से बोल रहा है? जब आप हर बात को अपने ऊपर लेना बंद कर देते हैं तो आप एक बहुत भारी बोझ उतार देते हैं। आप खुद को उन भावनाओं से आज़ाद करते हैं जो दूसरों की सोच पर आधारित है। ये लर्निंग आपके इमोशनल फ्रीडम की कुंजी है। उदाहरण के तौर पर, आपका कोई करीबी अचानक कोल्ड बिहेवियर दिखाता है। पहले आप सोचते, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? लेकिन अब आप समझते हैं, शायद वो अपने किसी संघर्ष से गुजर रहा है, और आप बिना गिल्ट के एम्पैथी के साथ रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप इनसेंसिटिव हो जाए, बल्कि इसका मतलब है कि आप बाउंड्रीज बनाना सीख जाते हैं। आप समझते हैं कि हर किसी की कहानी अलग है और हर प्रतिक्रिया उस कहानी का हिस्सा है। डॉन की ये सीख न सिर्फ पर्सनल लाइफ बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी बेहद काम आती है। किसी का टोन रूखा है, किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, हर बात को खुद पर लेना आपकी इनर पीस को चोट पहुंचाता है। और जब आप खुद पर कम लेते हैं तो दूसरों को भी स्पेस देते हैं। गलतफहमी की जगह समझदारी आने लगती है। तो अगली बार जब कोई कुछ ऐसा कहे जो चुभे, तो एक पॉज लीजिए और खुद से कहिए, ये उनके बारे में है, मेरे बारे में नहीं। यही है वो क्लैरिटी जो आपको इमोशनल मैच्योरिटी की ओर ले जाती है। लर्निंग 10, अपनी बात का मतलब रखिए, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। डॉन मिगेल रुइज कहते हैं, आपके शब्दों में एक जादू है, वो बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इस दुनिया में बहुत कुछ हमारे बस में नहीं है, लेकिन जो चीज़ पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है वो है हमारे शब्द। जो हम खुद से कहते हैं और जो दूसरों से कहते हैं, दोनों ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड का मतलब सिर्फ झूठ ना बोलना नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो बोलें वो सच्चा हो, साफ हो और सबसे अहम, किसी को आहत करने के इरादे से ना हो। आप जब खुद से कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो गया, तो आप खुद पर ही एक निगेटिव स्पेल डालते हैं। डॉन इसे ब्लैक मैजिक कहते हैं, जो आप खुद पर करते हैं। अब सोचिए, अगर आप खुद से ये कहें, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं अपनी पेस पर आगे बढ़ूंगा, तो क्या फर्क महसूस होगा? अपने शब्दों को ईमानदारी और सम्मान से इस्तेमाल करना आपको एक डीप इनर स्ट्रेंथ देता है। एक पावरफुल अभ्यास, हर दिन की शुरुआत में एक पॉजिटिव सेंटेंस खुद से बोलिए, जैसे आज मैं क्लैरिटी और काइंडनेस के साथ काम करूंगा, या मेरी बातों से किसी का दिन बेहतर बने, यही मेरा इरादा है। और जब आप दूसरों से बात करें तो सावधानी रखिए कि आप उनके आत्मसम्मान को चोट न पहुंचाए। क्रिटिसाइज जरूर कीजिए, लेकिन सोच समझकर। सपोर्ट दीजिए, लेकिन सच्चाई के साथ। डॉन ये नहीं कहते कि आप परफेक्ट हो जाए, बल्कि वो हमें उस अवेयरनेस की तरफ ले जाते हैं
जहां हम जानबूझकर बोलना और साइलेंस दोनों को समझते हैं। आपके शब्द आपकी सिग्नेचर है। उनमें ताकत है किसी का हौसला बढ़ाने की या किसी का आत्मविश्वास गिराने की। तो अगली बार जब आप कुछ कहें तो 1 सेकंड रुकिए और सोचिए, क्या ये सच है? क्या ये जरूरी है? क्या इससे किसी को सहारा मिलेगा? जब आपके शब्द इरादे और ईमानदारी से आते हैं तो उनका असर लंबे समय तक रहता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये यात्रा यहीं पूरी होती है। डॉन मिगेल रुइज की ये किताब हमें सिर्फ एग्रीमेंट्स नहीं बल्कि एक नई सोच देती है, जहां जिंदगी आसान नहीं लेकिन साफ और सच्ची जरूर बनती है। अगर आपको ये बातें वैल्यूबल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कौन सी लर्निंग ने सबसे ज्यादा असर डाला। कल मिलते हैं एक नई किताब के साथ। तब तक याद रखिए, आपके शब्द आपकी शक्ति है।